शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, मैं काव्य कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के छात्रों के लिए रघुवंश महाकाव्य के त्रयोदश सर्ग से श्लोकों की व्याख्या बताने जा रहे हैं। त्रैलोक्यशल्योदधरनाय सिन्धोश्चकारबन्धं मरणं रिपूणां पुण्यप्रणामं भुवनाभिरामं रामं विरागं विपदामुपासे अथात्मनः शब्दगुणं गुणज्ञः पदं विमानेन विगाहमानः रत्नाकरं वीक्षमिथः सजायां रामाभिधानो हरिरीत्युवाच। अन्वय: गुणज्ञः सः रामाभिधानः हरिः शब्दगुणं आत्मनः पदं विमानेन गाहमानः सन् रत्नाकरं वीक्ष्य मिथः जायाम् इति उवाच। इसके बाद विमान में चढ़कर उस आकाश में चलते हुए जिसका शब्द इसके बाद विमान में चढ़कर उस आकाश में चलते हुए जिसका गुण शब्द है, गुणी एवं राम कहलाने वाले भगवान विष्णु समुद्र को देखकर अपनी प्रिया सीता से यह कहने लगे। वैदेही पश्यामलयाद विभक्तं मत्सेतुना फेनिलं मुरासिं छायापथेनेव शरत्प्रसन्नम् आकाशमाविष्कृतचारुतारम्। अन्वय: हे वैदेही, आम्लयात मत्सेतुना विभक्तं फेनिलम अंबुराशिं छायापथेन विभक्तं शरत् प्रसन्नम आविष्कृत चारुतारकं आकाशम इव पश्य। भावार्थ: हे जनक नंदिनी, फेन से भरे हुए इस समुद्र को देखो, जिसे मेरे बताए हुए पुल ने मलय पर्वत तक इस प्रकार दो भागों में बांट दिया है। जिस प्रकार सुंदर ताराओं से भरे हुए शरद ऋतु के खुले आकाश को आकाश गंगा दो भागों में बांट देती है। गुरोर्यक्षो कपिलेन मेध्ये
रसातलं संक्रमिते तुरंगे तदर्थमुर्विं वददारयद्भिः पूर्वैः किलायं परिवर्धितो नः। अन्वय। यक्षोः गुरोः मध्ये तुरंगे कपिलेन रसातलं संक्रमिते सति तदर्थम उर्विम अवदारयद्भिः न पूर्वैः अयं परिवर्धितः किल। अनुवाद। सीते, जानती हो यह समुद्र कैसे बना है? सुनो, जब हमारे पूर्वज महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तब इंद्र ने उस यज्ञ संबंधी घोड़े को चुराकर पाताल में कपिल मुनि के पास बांध दिया। महाराज सगर के 60,000 पुत्रों ने उस घोड़ों की खोज करने के लिए सारी पृथ्वी को खोद डाला। उसी से यह समुद्र इतना बड़ा लंबा चौड़ा बन गया। इसलिए यह हम लोगों का पूज्य है। श्लोक। गर्भ दधत कर्मरीचयोस्मा द्विवृद्धिमत्रा सनुवते वसूनि अविन्धनं वह निमसौ बिभर्ति प्रह्लादनं ज्योतिर्जन्यनेन। अन्वय। अर्कमरीचयः अस्मात् गर्भ दधति अत्र वसूनि वृद्धि अश्नुवते असौ अविन्धनं वहनि बिभर्ति अनेन प्रह्लादनं ज्योति अजन। भावार्थ। यह समुद्र बड़े काम का है। देखो, इसी में से सूर्य की किरणें जल खींचती हैं और पृथ्वी पर बरसती है। इसी में रत्न बढ़ते हैं। यह अपनी गोद में अपने शत्रु वर्णवानल को भी पालता है और इसी ने संसार के प्रकाशक चंद्रमा को उत्पन्न किया है। श्लोक। तां तामवस्थां प्रतिपद्यमानं स्थितं दशवाप्य दिशो महिम्ना विष्णोरिवास्यान् वरधारिणीयं मिट्टतया रूपमियत्तया वा। अन्वय। तां तां अवस्थां प्रतिपद्यमानं महिम्ना 10 दिशः त्राप्य स्थितं विष्णो इव अस्य रूपं इत्तया इयत्तया वा अन्वधारिणीयम् अस्ति। भावार्थ। यह समुद्र सदा अपना रूप भी बदलता रहता है और यह इतना बड़ा है कि 10 दिशाओं में दूर तक फैला हुआ है। इसलिए जिस प्रकार भगवान विष्णु के विषय में यह नहीं कहा जा सकता है कि वे ऐसे और इतने बड़े ही, उसी प्रकार इसके विषय में भी यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा और इतना बड़ा है। श्लोक। नाभि प्ररूढ़ा मुरुहासनेन संस्तूयमाना प्रथमेन धात्
धात्रा अमुं युगान्तो चितयोगनिद्रः संहृत्य लोकान् पुरुषोऽधिसेते। अन्वय युगान्तोचित योग निद्रः पुरुषः लोकान् संहृत्य नाभि प्ररूढाम्बुर्भास नेन प्रथमेन धात्रा संस्तूयमानः सन् अमुं अधिसेते। भावार्थ प्रलय काल में जब आदि पुरुष भगवान विष्णु संसार का संहार कर चुकते हैं तब यहीं आकर योग निद्रा में सोते हैं। और उनके नाभि कमल से निकले हुए ब्रह्मा सदा स्तुति किया करते हैं। अर्थात यह प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता। श्लोक पक्षच्छिदागोत्रमिदात गंध शरण्यमेनं सतसो महिध्रा नृपायिवोपलविनः परेभ्यो धर्मोत्तरं मध्यममाश्रयन्ते। अन्वय पक्षच्छिदा गोत्रभिदा आतगंधा महिघ्रा सतसः शरण्यं एनं परेभ्यः उपपल्लविनः धर्मोत्तरं मध्यमं इव आश्रयन्ते। भावार्थ जिस प्रकार शत्रुओं से आक्रांत होकर राजा लोग किसी धर्मात्मा और शरणागत रक्षक राजा का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार उन सैकड़ों पहाड़ों ने इसकी शरण ली थी जिनके पंखों को काटकर उनका अभिमान चूर कर दिया था। श्लोक रसातलदादि भवेन पूषां भूवः प्रयुक्तो द्वहन् क्रियाया अस्याच्छमंभः प्रलय प्रविद्धं मुहूर्तवक्त्राभरणं बभूव। अन्वय आदिभवेन पूषा रसातलात् प्रयुक्तो द्वहन क्रियाया भूवः प्रलय प्रवृद्धं अस्य अच्छं अंभः मुहूर्त वक्त्राभरणं बभूव। भावार्थ सृष्टि के आरंभ में जब आदि पुरुष भगवान बराह पाताल से पृथ्वी का उद्धार कर ले जा रहे थे, उस समय प्रलय से भरा हुआ इसका स्वच्छ जल क्षण भर के लिए पृथ्वी की घूंघट सा बन गया था। श्लोक मुखार्पणेषु प्रकृति प्रगल्भा स्वयं तरंगाधरदान दक्षः अनन्य सामान्य कल्त्रवृत्तिः पिबत यसौ पाययते च सिंधु। अन्वय अनन्य सामान्य कल्त्र वृत्ति तरंगा धरदान दक्षः असौ मुखार्पणेषु प्रकृति प्रगल्भाः सिंधु स्वयं पीवति तरंगाधरं पाययते च। भावार्थ प्रिय देखो, दूसरे लोग केवल स्त्रियों का अधरपान करते हैं,
किंतु अपना अधर उन्हें नहीं पिलाते। पर यह समुद्र उस विषय में भी औरों से बढ़कर है, क्योंकि जब ढीठ होकर नदियां चुंबन के लिए अपना मुख इसके आगे बढ़ाती है, तब वह बड़ी चतुरता से अपना तरंग रूप अधर उन्हें पिला देता है और उनका अधर स्वयं पीता है। श्लोक ससत्वमादाय नदी मुखाम्भः सम्मीलयन्तो विवृताननत्वात् अमी शिरोभिस्तिमयः सरन्ध्रैरुदर्भवितन्वन्ति जलप्रवाहान्। अन्वय अमी तिमयः विवृतान् नत्वात् ससत्वं नदी मुखाम्भः आदाय सरन्ध्रैः शिरोभिः जलप्रवाहान् वितन्वन्ति। भावार्थ, यह देखो, ये बड़ी बड़ी मछलियां पहले अपना अपना मुंह खोलकर अन्य जंतुओं के सहित समुद्र का जल पी जाती है और फिर मुंह बंद करके अपने मस्तकों के छिद्रों से फुहेरे के समान पानी की जलधाराएं छोड़ने लगती है। श्लोक मातंग नक्रहि सहसोत्पद्भिः पीर्णान् द्विधा पश्य समुद्रफेनान् कपोल संसर्पितया येषां व्रजन्ति कर्णछञ्चामरत्वम्। अन्वय सहसोत्पद्भिः मातंग नक्रहि द्विधा भिन्नान् समुद्रफेनान् पश्यये कपोल संसर्गितया कर्णछञ्चामरत्वं व्रजन्ति। भावार्थ, गजाकार मगरों के अचानक उठने से दो भागों में विभक्त समुद्र के फेन को तो देखो, जो ऐसे सुंदर लगते हैं मानो इनके दोनों कानों पर चंवर टंगे हो। श्लोक बेला नीलाय प्रसृता भुजंगा महोर्मिवुस्फुर्जधुनिर्विशेषा सूर्यासु संपर्क समृद्धरागै वयज्यन्त एते मनिभिः फनस्थैः। अन्वय बेला नीलाय प्रसृता महोर्मिस्फुर्जधुनिर्विशेषाः एते भुजंगा सूर्यासु संपर्क समृद्धरागैः फनस्थैः मनिभिः व्यजन्ते। भावार्थ, ये जो बड़ी बड़ी लहरों के समान दिखाई दे रहे हैं, ये सांप हैं जो तट का वायु पीने के लिए बाहर निकल आए हैं, पर जब सूर्य की किरणों से इनकी फनाओं की मनियां चमक जाती है, तब वे पहचान में आ जाते हैं। धन्यवाद।